पिछले एक दशक में दो ही ऐसे सवाल हैं जिसने भारतीय को और खास करके बिहारियों को बहुत ज्यादा रोमांचित किया है। पहला सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये वो सवाल था जिसको लेकर के भारत के कोने कोने में चर्चा हुई, बिहार में चर्चा हुई। लेकिन अब एक और सवाल है जिसने बिहारियों को बहुत ज्यादा रोमांचित किया हुआ है। बिहार के लोगों को इस सवाल के जवाब का बहुत बेसब्री से इंतजार है। और वो सवाल कौन सा है? वो सवाल है कि तेज प्रताप यादव के वो 5 जयचंद कौन है। इस पे इतना ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि रोज ये घोषणा करते हैं तेज प्रताप यादव कि मैं 5 जयचंदों का नाम बताने वाला हूं, लेकिन दूसरे दिन वो चुप्पी साध लेते हैं। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है कि तेज प्रताप यादव जोर शोर से रात में जग करके 10 बज करके कुछ मिनट पर एक ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को 5 जयचंदों ने बर्बाद कर दिया और मैं उसके नाम का खुलासा कल करने वाला हूं। मैं उनकी फोटो दिखाऊंगा, मैं उसका खुलासा करूंगा, उनके नाम बताऊंगा, न जाने क्या क्या। लेकिन दूसरे दिन जब सारे मीडिया वाले उनके घर के आगे जमा हो जाते हैं, मीडिया वाले उन 5 जयचंदों का नाम जानना चाहते हैं, तो तेज प्रताप यादव मौन हो जाते हैं। तो आखिरकार ये 5 जयचंद हैं कौन? तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जयचंद का नाम जानने की इच्छा शायद आपको भी होगी, इसीलिए शायद ये आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी किसने की। वो कौन से जयचंद हैं जिसने तेज प्रताप यादव के पीठ पे छुरा घोंप दिया? क्योंकि तेज प्रताप यादव आजकल बहुत बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। उनको लगता है कि उनके राजनीतिक करियर का सरेआम चाकू से घोंप घोंप करके उसकी हत्या कर दी गई। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि उनका राजनीतिक करियर था क्या? क्या अपने बलबूते उन्होंने अपने इस राजनीतिक करियर को परवान चढ़ाया? स्वास्थ्य मंत्री बन गए, अलग अलग जो विभाग है वो उन्होंने संभाले। तो क्या ये उनकी योग्यता थी? क्या उनकी राजनीतिक योग्यता थी, या फिर उनकी मानसिक योग्यता थी, या उनके वो इतने योग्य थे, पढ़े लिखे थे कि उनको ये तमाम विभाग दिए गए, या फिर उनको ये सब कुछ, चाहे वो राजनीतिक विरासत की बात करें, चाहे वो मंत्री पद की बात करें, तो क्या ये सब उस राजघराने से विरासत में मिली जिस राजघराने से 2 लोग बिहार की राजनीति में शीर्ष पद पर काबिज रहे, यानी कि मुख्यमंत्री रहे। तेज प्रताप के पिता लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, उनकी माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। तो क्या ये उनके पुण्य प्रताप का फल था कि तेजस्वी यादव को ये राजनीतिक करियर विरासत में मिल गई, मंत्री पद विरासत में मिल गया? तो अब क्यों लग रहा है तेज प्रताप यादव को कि उनके इन अरमानों पर पानी फिर गया है और उनके राजनीतिक करियर पर किसी ने बुलडोजर चढ़ा दिया है? हालांकि ये बुलडोजर योगी सरकार का बुलडोजर नहीं है, योगी बाबा का बुलडोजर नहीं है, बल्कि उनके अरमानों का कत्ल उनके आसपास के लोगों ने ही किया। कुछ मौकों पर तो वो तेजस्वी यादव को भी घेरते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो सीधे सीधे आलोचना नहीं करते, क्योंकि वो कई मौकों पर बता चुके हैं कि भाई मैं कृष्ण हूं और मेरा भाई अर्जुन है, उसका मैं सारथी हूं और उसको सफलता की ओर ले जाने का जिम्मा मेरा है। शायद यही वजह है कि बगावती सुर में तो दिखते हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन सीधे सीधे अपने छोटे भाई पर कोई वार नहीं करते हैं। लेकिन वो जरूर कहते हैं कि हमारा भाई जो है अर्जुन तो है, लेकिन वो जयचंदों से घिरा हुआ है, वो कोई फैसला सोच समझ कर नहीं कर रहा है। यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े कर दिए। साफ तौर से उन्होंने कह दिया तेज प्रताप यादव ने कि तेजस्वी यादव जो ये वोटर अधिकार यात्रा में सोनिया जी के लल्ले के साथ में घूम रहे हैं ना, जो उनके बबुआ के साथ में घूम रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जो घूम रहे हैं, वो इनके राजनीतिक करियर को डुबा देगा। क्योंकि
उन्हें ऐसा लगता है, तेज प्रताप यादव जी को, जो कि खुद को बहुत परिपक्व और राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा उठा लिया ना वोट चोरी का, तो कोई मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा कोई काम नहीं करने जा रहा। बिहार की राजनीति में जो राहुल यादव ने मुद्दा चुन लिया है, जिसके पीछे पीछे तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो शिक्षा का हो सकता था, मुद्दा रोजगार का हो सकता था, मुद्दा स्वास्थ्य का हो सकता था। ये क्या उठा लिया वोट चोरी? ये कोई मुद्दा होता है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। तो अब सवाल ये उठता है, घूम करके फिर सवाल वहीं आ जाता है वही कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। यानी कि जयचंद के जो 5 जयचंद जिसका दावा कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, वो हैं कौन? क्योंकि पिछले दिनों ये भी दावा कर दिया तेज प्रताप ने, ये साफ साफ कह दिया कि एक जयचंद जो उनमें से है वो बिहार छोड़ के भागना चाह रहा है, लेकिन मेरे डर से, मेरे खौफ से वो बिहार छोड़ के नहीं जा पाया। यानी कि जो डर गया वो मर गया। यानी गब्बर सिंह का खौफ ऐसा था कि जो जयचंद भागना चाह रहा था बिहार छोड़ के, वो बिहार छोड़ के नहीं भाग पाया और अब यहीं पे है। यानी कि एक जयचंद को उन्होंने पकड़ लिया। अब दूसरे जयचंद की बात कर रहे हैं, तो दूसरा जयचंद जो इशारा है उनका वो ये है कि ये जो आकाश यादव हैं, जो उनकी सो कॉल्ड प्रेमिका अनुष्का यादव, उसके भाई हैं, वो एक बड़े जयचंद है। ये तो नाम खोल दिया, ये खुलासा कर दिया कि अगर उस आदमी ने, उस बुर्बक ने अगर नहीं, जो उन दोनों की जो केमिस्ट्री बन रही थी, तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की केमिस्ट्री बन रही थी, उसके फोटो अगर उसने वायरल नहीं किए होते ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्योंकि ये दिन देखने इसीलिए पड़े क्योंकि अनुष्का यादव के साथ थोड़ा सा इंटीमेसी बढ़ गई थी और इसकी खबर जो है वो पता चल गई उस राजघराने में, लालू यादव जी को पता चल गई ये बात राबड़ी देवी को, और पता चल गई उनकी तमाम बहनों को, उनके भाई को। अब यहाँ पर सवाल ये उठने लगा कि भाई ऐश्वर्या राय के साथ इतनी धूमधाम से शादी हुई, उनको तलाक भी नहीं दिया और ये अनुष्का यादव के साथ घूम रहे हैं। तो ये जो पींगें बढ़ रही थी तेज प्रताप और अनुष्का यादव के बीच में, अब लालू यादव को भी यही लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके खिलाफ, इस बुर्बक के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, क्योंकि कानूनी तौर पे तो गलत है। अगर आप किसी से शादी करने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि ये भी बीच में खबर आने लगी थी कि तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ में शादी करने वाले हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सवाल उठेंगे। लालू यादव ने खूब मनाने की कोशिश की, तेज प्रताप ने पैर पकड़ लिया अपने पिता का कि पिताजी अब तो जो हो गया सो हो गया। हालांकि ये सब बातें ऐसी है जो अंदर की बातें हैं, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जरूर है कि यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण लालू यादव बहुत नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार को किसी विवाद में घसीटा जाए, और वो भी ऐसे वक्त में जब राजनीति बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रही है। यानी कि जो आरजेडी है वो अपने राजनीतिक धरातल को फिर से पाने की कोशिश में लगी हुई है, और ऐसे मौके पर परिवार का जो बड़ा बेटा है, युवराज है, वो अगर ऐसी गलती कर देता है तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि इससे पहले बहुत फजीहत हो चुकी थी, ऐश्वर्या राय के मामले में बहुत फजीहत हो चुकी थी, और ऐश्वर्या राय ने बाहर आकर के तमाम वो बातें कही थी जो उस घर से बाहर नहीं आनी चाहिए थी। तमाम दावे किए गए कि राबड़ी देवी उनके साथ मारपीट करती थी, तमाम दावे किए गए कि मीसा भारती जो है वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तमाम दावे किए गए कि तेज प्रताप का व्यवहार उनसे अच्छा नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि उसको पत्नी के तौर पर रखें। वो मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि घर के बाहर वो धरना देने के लिए बैठ गई और ये भी कहा कि भाई मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया गया। ये तमाम दावे हैं जो ऐश्वर्या राय ने उस वक्त लगाए थे, और ये दावे और आरोप नहीं, ये लांछन था जो लालू यादव की फैमिली पर लग रहा था, और लग रहा था सीधे सीधे राबड़ी देवी पर जो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी। तो आखिरकार इस तरह के लांछन से किसी तरीके से बच के निकलने की कोशिश की गई। तलाक का रीट फाइल हो गया, तलाक लेने की बात हो गई, लेकिन इस बीच में एक और खबर आ गई कि भाई तेज प्रताप यादव आजकल तो अनुष्का यादव के साथ घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मेरा बचपन का प्यार है, इसे भुला नहीं देना। तो बचपन के प्यार के कारण अगर ऐसी गलती करेंगे, बचपने वाली गलती करेंगे, तो उसको तो रोकेगा ही। कोई भी माता पिता समझदार हैं अगर, तो रोकेंगे। और यहीं से शुरुआत हुई तेज प्रताप के बगावत की।
और हालत ऐसी हुई कि लालू यादव को उन्हें घर से बाहर निकाल देना पड़ा। न केवल घर से, पार्टी से और अपनी विरासत से, हर तरीके से बाहर कर दिया गया। अब यहां पर जब तेज प्रताप यादव को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, पता नहीं किसी वट वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई ये हो क्या गया मेरे साथ, भाई खेल खेल में तो बड़ा गलत हो गया मेरे साथ। तो तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि अरे ये जो है ना, कुछ जो 4-5 लोग हैं यही मेरे खिलाफ थे, मेरे पिताजी मेरे खिलाफ नहीं थे, मेरी माँ मेरे खिलाफ नहीं थे, ये 5 लोगों ने जाके कानाफूसी की है और उसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। यही वजह है कि उन्होंने फिर तलाश शुरू की कि आखिरकार वो है कौन। जब तलाश उनकी पूरी हुई तब इस कंक्लूजन पे आए कि भाई ये 5 लोग हैं, ये 5 परिवार है जो जयचंद है। वो चाहे आकाश यादव की बात हो जाए, चाहे ऐश्वर्या राय के परिवार की बात हो, चाहे खुद उनके परिवार की बात हो, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो, चाहे मीसा भारती के परिवार की बात हो, चाहे उनके और भी कोई आसपास जो सो कॉल्ड जो पीए बने हुए घूम रहे थे तेजस्वी यादव के, उनकी बात हो। तो ये ऐसे लोग हैं जो उनके रडार पर हैं। और हो सकता है ये जो चुप्पी उन्होंने साध ली है उसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि उनको लग रहा हो कि अरे ये जयचंद है, ये जयचंद है, 5 नाम लिख लिए, ये जयचंद, ये जयचंद, ये जयचंद। अचानक फिर किसी ना बोले अरे भैया ये जयचंद नहीं है, जयचंद कोई और है। पता चला एक नाम काटा तो बोला भाई 5 जयचंद तो मैंने बोल दिया बाहर, 5वां कौन है? वहां जयचंद ढूंढ के लाना तो है, नाम बताना तो है। तो इसी उहापोह में अभी फंसे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया में 5 जयचंद का नाम जारी करते ही उनके खिलाफ कुछ जो राजनीतिक साजिशें हैं वो शुरू हो जाए। क्योंकि 5 जयचंद का नाम बताने का मतलब है कि 5 दुश्मन पाल लेना, और उसके बाद इनके राजनीतिक करियर का क्या होगा। क्योंकि अभी तो जनशक्ति जनता दल बनाने में लगे हुए हैं तेज प्रताप यादव, और कोशिश कर रहे हैं कि वो 5 दलों के साथ में एक गठबंधन तैयार कर लें जिसमें AIMIM भी शामिल हो सकता है, इसमें VVIP को शामिल कर लिया, निषाद जी की पार्टी है। तो ऐसे उन्होंने 5 दलों को अपने साथ गठबंधन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार के राजनीति में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करें। लेकिन अब तक तो वो जयचंद को ही ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होगा? तो इस परिवर्तन को लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और बिहार की जनता इंतजार कर रही है उन 5 जयचंदों के नाम जानने के लिए, उन 5 जयचंदों के फोटो जानने की कोशिश में जुटी हुई है बिहार की जनता। और तमाम अफवाहों का बाजार गर्म है, तमाम अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा जब तेज प्रताप यादव जी फिर किसी दिन किसी रात में एक ट्वीट कर देंगे कि ये हैं 5 जयचंद जिन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं अब उबरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पहले इन 5 जयचंदों को मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन तब तक तो हमें भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इसका जवाब जानने के लिए हमें बाहुबली 2 देखना पड़ा। तो हो सकता है कि ऐसा ही कोई सीरीज तेज प्रताप यादव भी सामने लेकर के आए, और हो सकता है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।